हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RPP न्यू एकेडमी। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस 5 है। प्रैक्टिस 4 तक हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये सारे डायरेक्ट जो सेंटेंस हैं ये मैंने लुसेंट जनरल इंग्लिश से लिए हैं। He said, I am glad to be here this evening। तो he said मैंने पहले बताया था कि said का said रहेगा। अगर said के बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो said to का told कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो said का said ही रहेगा यहाँ पे। तो said का क्या हो जाएगा, यहाँ पे said ही रहेगा और he का यहाँ पे ही रहेगा। तो इसमें सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। said का क्या हो गया, हमारा said का said रह जाएगा। तो he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या हो जाएगा, हम that लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद में I am glad to be here this। तो he said ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा पर्सन है आई, वो कौन सा पर्सन है, वो है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई आया ही के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। ईज आर एम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाज वर, ही वाज। ठीक है, मैं फिर से प्रैक्टिस करवा दूँगा आपको। यहाँ पे मैंने रूल शॉर्टकट में ऐसे लिखे हुए हैं। वाज वर का हैड बीन, डिड नॉट का हैड नॉट, डू नॉट डज नॉट का डिड नॉट, इज आर एम का वाज वर। पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं, आई माई मी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन ये हैं सारे दिए हुए, आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस। सेकेंड पर्सन यू योर। थर्ड पर्सन में ही शी इट, दे देम देयर, हिम हिज हर, एनी नेम। ये क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। थर्ड पर्सन नो चेंज, 123/अपॉन सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब ये। ठीक है। और हैज हैव का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हैव का हैड। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो आइए हम बदलते हैं। यहाँ पे आया ही के लिए ही हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या है, ईज आर एम दिया है तो ईज आर एम का क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाता है। तो ही के साथ में वाज आ जाएगा। ही वाज ग्लेड टू बी हियर। हियर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर का देयर। और दिस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, दिस का दैट। ठीक है। उसके बाद में इवनिंग का इवनिंग ही रहेगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है ही सेज। यहाँ पे तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, सेज का सैड था, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, ठीक है, वो तो बदल जाता है। लेकिन जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, जो रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो कामा के अंदर वाला पार्ट है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउन चेंज होता है। देखिए कैसे, सेज का सेज हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो सेज टू का टेल्स कर देते। तो ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। अब आई किसके लाया, ही के लिए। क्यों आया ही के लिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आया ही के लिए, यहाँ पे ही। और ईज आर एम का क्या हो जाएगा, वाज वर। मैंने लिख दिया है, लिंक गलत लिखा है। देखिए यहाँ पे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में हमने एम का क्या कर दिया था, यहाँ पे वाच कर दिया था।
क्यों कर दिया था? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी। तो लेकिन ये रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दी हुई है, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ये ही के एम का हमने वाज किया है, यहाँ पे वाज नहीं करना है क्योंकि हमने गलत लिखा है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? ही के साथ में क्या आता है? इज, टेंस वही रहेगा। देखिए इज आर एम, आई के साथ में एम आया है, तो यहाँ पे ही के साथ क्या आ जाएगा? इज। तो ही इज ग्लेड, ग्लेड टू बी, और हियर का क्या हो जाएगा यहाँ पे? देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं ये भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने हियर का देयर लिखा। क्यों लिखा मैंने? बताने के लिए। ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमने करेक्शन करना होगा वहाँ पे पेपर में। तो यहाँ पे हियर का क्या रहेगा? हियर ही रहेगा। दिस का क्या हो जाएगा? दिस ही रहेगा, इवनिंग। यहाँ पे टुडे होता, टुडे का दैट डे होता है, तो टुडे क्या होता है? दैट डे होता है, लेकिन हम दैट डे ना लिख के टुडे ही लिख देते हैं। जैसे होता है इवनिंग टुडे होता है, टुडे का टुडे। तो यहाँ पे हमें केवल क्या करना है? प्रोनाउन चेंज करना है। जहाँ जहाँ प्रोनाउन सेंटेंस में आएगा केवल प्रोनाउन चेंज करना है। क्यों प्रोनाउन चेंज करना है? केवल टेंस चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं टेंस चेंज करना है? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में अगर दी हुई है तो वहाँ पे क्या है? केवल हमें प्रोनाउन चेंज करना है और वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। ना तो हमें टेंस चेंज करना है, ना ही हमें जो दूरी प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं जैसे टुडे है, स्टरडे, इनको चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द टीचर रिमार्क्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द टीचर रिमार्क्ड। ये भी क्या है? पास्ट में दिया हुआ है। रिमार्क्ड, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमारी पास्ट में दी हुई है, तो यहाँ पे प्रोनाउन भी चेंज होगा और टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो यू कौन सा है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मन में मान लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टीचर ने किससे कहा होगा कि द टीचर सेड टू हिम से कहा होगा, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे यू आया, हिम के लिए यहाँ पे ही हो जाएगा। और हैज़, हैव का हैड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, दैट ही हैड ऑल डन, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वेरी बैडली। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम द टीचर रिमार्क्ड। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे? हिम। हम ऐसे ही कर सकते हैं, ब्रैकेट में हिम कर देंगे। क्यों हिम कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे हिम यहाँ पे माना है हम, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हिम मान लिया। ठीक है, हिम दैट, द टीचर रिमार्क्ड हिम। चाहे यहाँ पे शो कर दीजिए पेपर में, चाहे शो मत कीजिए, हम यहाँ शो कर दे रहे हैं। द टीचर रिमार्क्ड हिम, उससे कहा होगा दैट। यू आई किसके लिए? हिम के लिए। हिम का इधर क्या हो जाएगा? ही हैड ऑल डन वेरी बैडली। ही सेज, अब फ्री आ गया, प्रेजेंट टेंस में आ गया, तो हमें केवल प्रोनाउन चेंज करना है। सेज का सेज ही सेज, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। आई आया किसके लिए? ही के लिए, यहाँ पे ही हो जाएगा, लेकिन टेंस वही रहेगा। इज आर एम, इज आर एम का इज आर एम रहेगा। आई के साथ एम आया है, ही के साथ इज आएगा, तो ही इज गोइंग टू पटना, टेंस वही रहेगा। ठीक है, तो सॉरी नीचे दिखा नहीं था, तो ही सेज का सेज रहे, सेज का सेज हो जाएगा। आया ही के लिए ही, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही, कॉमेंट कॉमेंट आके दैट। आया ही के लिए यहाँ पे ही हो जाएगा और इज लगेगा। आई के साथ एम लगा है, ही के साथ इज लगेगा। ही इज गोइंग टू पटना, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहा। यहाँ पे सैड का सेज का सैड होता तो यहाँ पे वाज हो जाता। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते। अब नेक्स्ट है ही विल से आई डिड नॉट गो देयर। तो ही विल से आई डिड नॉट गो देयर क्या हो जाएगा? ही, अब देखो विल से या सेज आ गया, तो विल से है या सेज है। विल से मतलब ये किस में है? ये फ्यूचर में है, और ऊपर वाला किस में था? वो ये प्रेजेंट में था। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में दी हुई हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ही विल से का विल से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, विल से टू का विल टेल हो जाता, तो ही विल से, तो विल से टू का विल टेल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो विल से का विल से। ठीक है, विल से का विल से, ही विल से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाइए। आई आया किसके लिए? ही के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही,
और डिड नॉट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड नॉट। डिड नॉट का हैड नॉट, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, मतलब पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, ही हैड नॉट गॉन देयर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सी दैट ही हैड गॉन देयर, ठीक है, बन गया। शी सैड, क्या हो जाएगा, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट, इट का इट रहेगा, और वाज, अब सैड आ गया तो टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा। तो वाज वर्ग का क्या बताया था मैंने, हैड बीन। देखिए यहाँ पे वाज वर्ग का यहाँ पे हैड बीन बना देंगे, तो इट हैड बीन स्नोइंग स्टरडे, स्टरडे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, PREVIOUSDAY, स्टरडे का द प्रीवियस डे। नेक्स्ट बनाते हैं हम, 66 तक हो गया, 67। तो 67 पे हम आएंगे। एक मिनट, आई शुरू करते हैं। तो 67 है आई सैड, तो आई सैड क्या क्या हो जाएगा, आई का आई रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट लिख देंगे। आई आया किसके लिए, आई के लिए, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, और डिड नॉट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैड नॉट, तो आई हैड नॉट, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, आई हैड नॉट गॉन टू द स्टेशन, ST, बाकी सब ऐसे लिख देंगे सेम। ही सेड माई ब्रदर इज कमिंग, तो ही सैड का सैड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा कर दैट, माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी वी आवर अस फर्स्ट पर्सन है, तो माई कौन सा केस है, पजेसिव केस है। मैंने बताया था जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसे उसी केस में रखते हैं, मतलब जो प्रोनाउन जिस पर्सन में रहता है उसको उसी पर्सन में रखते हैं। तो माई किसके लिए आया, ही के लिए, माया ही के लिए, ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज, क्योंकि माया ही के लिए ही को रख नहीं सकते क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है, माई पजेसिव केस है, तो माई आया ही के लिए, ही का पजेसिव केस हिज। मैंने एक और बताया था, माई को हमेशा हिज और हर में, और मी को हमेशा हिम और हर में। मैंने आपको ये भी फार्मूला बताया था, ये भी बताया था, अगर ये सारी चीज़ें अगर आई के लिए आती हैं तो ये काम नहीं करेगा। माई आया आई के लिए तो माई ही आ जाए, माई ही आएगा। अगर आई के लिए नहीं आता है तो आप माई को हमेशा ही जो हर में बदल सकते हैं, और मी को हमेशा हिम और हर में बदल सकते हैं। तो हिज ब्रदर इज RM का वाज वर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज कमिंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, ही सेड दैट हिज ब्रदर वॉज कमिंग। नेक्स्ट है ही सेड, सैड का सैड ही सैड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में शक्ति होती है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोवर्ब है, कहावत है, ठीक है, ये प्रोवर्ब है, तो कहीं कहीं पे अगर प्रोवर्ब दी हुई है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही हम लिख देंगे, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है, ही सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सत्य घटना है कि सूरज क्या है, पूरब में निकलता है, सत्य बात है, तो इसको भी ऐसे ही हम लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जहाँ पे सत्य घटना हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई कहावत हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, वहाँ पे क्या है, हमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है। माई तो मदर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है सी सेज आई रीड अ बुक, तो इसका क्या हो जाएगा, तो सी सेज आई रीड अ बुक, तो सी सेज का सेज ही रहेगा,
फिर ध्यान रखेंगे, देखिए सेज आ गया, प्रेजेंट में आ गया तो हमें कोई केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे और कुछ चेंज नहीं करेंगे। आई आया किसके लिए, शी के लिए, कॉमा हटा कर दैट लगाइए, आई आया शी के लिए, यहाँ पे शी आ जाएगा। रीड, अब आई के साथ में रीड लगा था, यहाँ पे एस नहीं लगा था। अब सी के साथ में टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, शी रीड्स हो जाएगा, टेंस वही रहेगा, पर आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रेजेंट इंडिफिनिट ही रहेगा कि आई के साथ में हम वर्ब में एस और यस नहीं लगाते हैं, यहाँ पे एस यस लग जाएगा क्योंकि सी के साथ में रीड्स आ जाएगा, शी रीड्स अ बुक। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, शी रीड्स अ बुक। यू विल से, नेक्स्ट है, तो यू विल से का विल से टू होता, वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होता तो विल से का विल टेल हो जाता, तो यू विल से कॉमा एंड कॉमा हटा के दैट। अब देखो प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दी है या फ्यूचर टेंस में दी है तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे। आई आए किसके लिए, यू के लिए, यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है। शा आ पिक्चर, ये ऐसे ही रहेगा, यू शा आ पिक्चर, तो यू विल से दैट यू शा आ पिक्चर। हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं हो, केवल प्रोनाउन चेंज होगा। तो आई आई यू के लिए यू शा आ पिक्चर, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट था, पास्ट इंडिफिनिट में ही सेंटेंस रहा। नेक्स्ट है दे सैड वी वेंट टू कॉलेज, तो दे सैड, सैड का सैड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो वी आया दे के लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे। अब क्या है हमारे पे, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी हुई है तो इसको हम चेंज कर देंगे, वी वेंट टू कॉलेज, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, दे हैड वेंट की थर्ड फॉर्म गॉन, तो दे हैड गॉन टू कॉलेज, तो दे सैड दैट दे हैड गॉन टू कॉलेज। नेक्स्ट है ही सैड टू मी यू सिंग वेल, तो इसका क्या बन जाएगा, ही सैड टू मी यू सिंग वेल, तो ही सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यू सब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है। यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो यू सिंग वेल, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई सैंग हो जाएगा, सिंग सैंग संग, आई सैंग वेल, मैंने अच्छा गाया, तो ही टोल्ड मी दैट आई सैंग वेल। नेक्स्ट है 74 75, यहाँ पे 75 देखेंगे हम, 75 आई सेड टू वीना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेड टू वीना, सेड टू के क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड वीना, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट। और यू किसके लिए आया, यू किसके लिए आया, यू आया वीना के लिए, क्यों आया, यू सेकेंड पर्सन है, यू आया वीना के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीना, वीना, शुड का शुड, कुड का कुड, ठीक है, मस्ट का मस्ट, तो यू शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, शुड प्लस V1, तो यू, तो वीना, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया यू आया वीना के लिए, यहाँ पे वीना ना लिख के वीना का प्रोनाउन लिखते हैं शी, ठीक है, मैंने जल्दी में लिख दिया था, तो यू आया वीना के लिए, लड़की है वीना, तो वीना का प्रोनाउन शी आएगा यहाँ पे, शी शुड सी, और मी, मैंने क्या बताया, मी को हमेशा हिम और हर में, मैंने ऊपर बताया था भी, मी को हमेशा हिम और हर में, ठीक है, मी को हमेशा हिम और हर में, तो क्या हुआ, मी किसके लिए, मी फर्स्ट पर्सन है, तो मी आया आई के लिए, ठीक है, और मैंने ये भी बताया था मी को हमेशा हिम और हर में, मैंने ये भी बताया था अगर मी आई के लिए आता है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, देखिए कैसे नहीं करेगा। अब मी आया आई के लिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी मी, मतलब लौट के वहीं पर आ जाएगा, उसका कोई चेंज ही नहीं होगा।
यहाँ पे अगर ही होता तो हम यहाँ पे हिम कर देते मी का, क्योंकि मी आया आई के लिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, तो वहीं पे लौट के आ जाएगा। वैसे तो मी का ही मर होता है, अगर आई के लिए ये दोनों आ जाते हैं मी या माई तो वहीं पे लौट के चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सारे सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and share this video. Thank you for watching this video.